नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ, इस बार हिंदुस्तान टाइम्स का अगर ये आप आर्टिकल देखेंगे तो बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट बनाया है इस इशू को। तो इज़ इट लाइक पॉसिबल कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला पाएंगे हमारे देश में? तो क्या इवन ये स्टार्ट कर पाएंगे लाइक किसी स्टेट से? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? अगर इस आर्टिकल को आप देखें तो 20 लाख जॉब्स का भी प्रॉमिस है। तो आई डोंट नो नौकरियां तो मिलती नहीं है आजकल की इकोनॉमी में। बहुत मुश्किल हो गया हमारे युवाओं के लिए। तो हर फील्ड में देख सकते हैं बहुत मारा मारी है। लेकिन चलिए मुद्दे पे आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या है, ये कब आया था, हमारे देश की लॉन्ग लास्टिंग डिमांड है या नहीं है? कुछ लोग इससे सहमत करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो आइए एक बार इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, क्या इंडिया में इसके रेपरकशंस होंगे, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा। तो एक बार इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये है क्या। तो अच्छा, चलिए पता करते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो भारत में दो कोड फॉलो होते हैं। एक सिविल कोड होता है और एक पिनल कोड होता है। तो सिविल कोड बेसिकली वो होता है कि आप अपना जो लाइफ व्यतीत करते हैं, कि भाई शादी हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, तो उसके भी जो मसले होते हैं ना बेसिकली, तो वो हमारे सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। और अगर कोई कुछ क्राइम कर देता है तो हमारा एक फॉलो होता है कि पीनल कोड क्या रहेगा, कि उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। जैसे पीनल कोड अगर आप देख सकते हो कि बाहर के जो देश होते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, तो वहां पे पीनल कोड काफी कट्टर टाइप्स होता है, कि अगर कोई चोरी करता पकड़ा गया, कि उसके हाथ पैर काट देते हैं। तो इंडिया में सिविल कोड अभी तक यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप देखेंगे कि बोलेंगे कि भाई हम कभी ऐसा नहीं सुनते कि यूनिफॉर्म पीनल कोड होना चाहिए, तो हमारे देश में पीनल कोड अभी भी यूनिफॉर्म ही है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और कल्चर, कोई भी बंदा कुछ भी काम करता है तो उस पे सेम लॉज ही फॉलो होते हैं। लेकिन जो हमारे, अगर आप देख सकते हैं कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया या इनहेरिटेंस हो गया, तो हर बंदे का, अगर वो हिंदू है तो उसका अलग कोड है, और मुस्लिम है तो उसका अलग कोड होता है। क्रिश्चियंस और जो बाकी, अगर आप रिलीजियस रिलीजियस माइनॉरिटीज देखेंगे तो उन पे हिंदू कोड ही फॉलो होता है। तो जैसे कि जैन भी अगर आप देखेंगे तो अलग, जो बहुत ही, जैसे अगर आप सिख रिलीजन को भी देखेंगे तो उन पे हिंदू कोड फॉलो होता है। तो अभी बात की जा रही है कि मुस्लिम्स के लिए भी बेसिकली क्या होना चाहिए। एक सिविल कोड जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि मुस्लिम्स में भाई एक से ज्यादा शादियां अलाउ होती है उनको, तो उनका एक पर्सनल लॉ होता है, पर्सनल लॉ फॉलो होता है उनके लिए। तो अगर आप कोई यूपीएससी एस्पिरेंट्स वगैरह हैं तो इनके आर्टिकल्स बड़े काम आते हैं यार। आर्टिकल अगर 44 अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो इसमें इसका जिक्र है। लाइक नॉट इवन यूपीएससी, अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो अंबेडकर जी का जिक्र आया है यहाँ पे। अगर आप इस आर्टिकल में देखेंगे कि आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव principles in the Indian Constitution was to address the discrimination against vulnerable groups। तो vulnerable groups कोई भी हो सकते थे उस टाइम पे। हालांकि हमेशा जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। तो यूसीसी डिजायरेबल था उस टाइम पे या नहीं था, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन उस टाइम पे क्या किया गया था, एक अलग से एक आर्टिकल 35 का एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऐड कर दिया गया था, कि अभी हम नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारी सोसाइटी इस चीज के लिए तैयार हो जाएगी तो स्टेट के पास पूरी पावर होगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, कोई अगर ऑब्जेक्शन उसका करता है तो करे। लेकिन ये अंबेडकर साहब का था, उनकी सोच थी भाई। लेकिन करंट में क्या सिनेरियोज चलते हैं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। तो गाइज कमेंट में बताइए कि ये मुद्दा जो है बीजेपी रिजोल्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। है तो बड़ी सुसाइडल सी गवर्नमेंट है ये। जैसे कि स्टेप्स लेती है, कई बार उल्टे उल्टे स्टेप्स भी लिए हैं इन्होंने। बट आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से तो 20 लाख नौकरियां भी मिलनी चाहिए। तो होप सो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए,
नौकरियां तो लोगों के पास आनी ही चाहिए। और तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।